मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और डी। ये 4 आपके फ्रेंड, उन चारों फ्रेंड का काम सेम काम है, चारों ही जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट जो आपका ए फ्रेंड है उसने अपना जो बिज़नेस है वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है, और जो आपका बी फ्रेंड है उसने अपना जो बिज़नेस है वो एज अ ओपीसी रजिस्टर करवाया हुआ है, ओपीसी रजिस्ट्रेशन। और जो आपका सी फ्रेंड है उसने प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है अपने बिजनेस का। और जो आपका डी फ्रेंड है उसने एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काम तो सेम है, बट इन्होंने चारों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए हुए हैं? तो यही आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो या जब भी आपके माइंड में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का क्लिक होता है कि किस वे में आपको अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो हमेशा आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड करवाएं, ओपीसी करवाएं, एलएलपी करवाएं, या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप करवा लें, या फिर आप प्रोप्राइटरशिप करवा लें। तो वो किस अकॉर्डिंग होता है? तो जो आपका फर्स्ट ए वाला फ्रेंड था जिसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें 2 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए होते हैं। अब वो 2 डायरेक्टर्स वो दोनों भाई बन गए और उसने अपने भाई को भी अपना डायरेक्टर बना लिया अपनी कंपनी में, क्योंकि जब तक आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो आपका बी फ्रेंड है उसने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है एज अ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है 1 पर्सन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल डायरेक्टर होता है। सिंगल डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है और सिंगल डायरेक्टर की ऑथराइज होती है वो कंपनी, उसी के अंडर सारा काम होता है और वही हैंडल करता है। नो सेकंड डायरेक्टर, नो थर्ड डायरेक्टर, सिर्फ फर्स्ट डायरेक्टर एंड लास्ट डायरेक्टर। तो वो होता है 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी एग्जैक्टली अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी को एज अ ओपीसी रजिस्टर करवाना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि मुझे कोई सेकंड डायरेक्टर, थर्ड डायरेक्टर कुछ नहीं चाहिए अपनी कंपनी में, सिर्फ मैं हूँ और मैं ही अपनी कंपनी का करता धरता हूँ, तो वो आप ओपीसी कंपनी को चूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जो आपका सी फ्रेंड है ना, उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं लेने हैं। उसको बस ये चाहिए कि मुझे कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन मिल जाए जिसको मैं लेकर अपनी कंपनी को रन कर सकूं, अपने बिजनेस को चला सकूं। तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म अपना क्रिएट कर लेता है, क्योंकि थर्ड वाले ने, आपका जो सी फ्रेंड था, उसने प्रोप्राइटरशिप ली थी। अब प्रोप्राइटरशिप वो क्रिएट करके जब वो काम करेगा तो उसको जो अदर सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड में ओपीसी में मिलते हैं वो सब सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड नहीं होएगा, बट उसको जो चाहिए वो ऑलरेडी उसे मिल चुका है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें बहुत बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलएलपी ओपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप करके अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके लास्ट फ्रेंड की, डी फ्रेंड की, जिसने अपने बिजनेस को एज अ एलएलपी रजिस्टर करवाया था। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बेसिकली 2 तरीके से होती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, बस उसमें क्या होता है, आपका डीड क्रिएट हो जाती है नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में। बट अगर आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो तो आपको एज अ एलएलपी क्रिएट करना पड़ता है, जिसे हम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें आपके सारे A to Z डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो एज अ आपका रजिस्टर्ड पार्टनरशिप काउंट होती है और MCA पर या गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी शो होती है। सो अगर आप अपनी पार्टनरशिप को बहुत ही ज़्यादा लीगल तरीके से चलाना चाहते हो तो आप एज अ LLP रजिस्टर करवाओ, लीगल तरीके से भी रजिस्टर्ड होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसमें आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो दिस इज़ द ऑप्शंस यू हैव व्हेनेवर यू वांट टू रजिस्टर योर बिजनेस और योर प्रोडक्ट सर्विस, जो भी आप प्रोवाइड करते हो। ये क्राइटेरिया रहता है एज अ गवर्नमेंट के थ्रू करवाने का।
इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी ऑप्शंस हो या कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन आपको पता हो, अगर आप चाहते हो कि उसका भी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो बाकी का ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में होगा, और तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहो, क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो या फिर बिज़नेस रन करने का सोच रहे हो, तो आपको अपडेटेड होना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रजिस्ट्रेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है, तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।